ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान स्विट्ज़रलैंड में एक मेज़ पर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर आज़म मुआफ़ी सलामी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके। मोहम्मद बाकर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। अब्बास इराक़ची, सईद खतीबज़ादा और गवर्नर सेंट्रल बैंक वफ़द का हिस्सा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वफ़द के हमरा। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकराती टीम का नाम मिनाब 168 रखा। लेक लुसान समिट में शिरकत के लिए कतरी वज़ीर आज़म पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। ग्रोसी मुज़ाकराती बैठक में शरीक होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वाशिंगटन से स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। जेडी वेंस व्हाइट हाउस के वफ़द के हमरा स्विस रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक पहुंच गए। रवानगी से कबल जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करेंगे। जोहरी प्रोग्राम और लबनान के मामले पर पेशरफ्त की उम्मीद है। लबनान में तनाज़े की शिद्दत में कुछ कमी हुई है। इजराइल को लबनान पर हमला करने से रोकने के लिए काम करेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक मामलात ठीक चल रहे हैं। सदर ट्रंप की कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। लेबनान पर इस्राएली हमले न रुकने पर ईरान ने आपने हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। तमाम बहरी जहाज़ों को हुर्मुज़ से दूर रहने की हिदायत जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक फैसला अमरीका और इसराइल की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर किया गया। जाहिरियत जारी रही तो मजीद इकदाम भी करेंगे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, हम वादों की पासदारी कर रहे हैं। अमरीका भी जिम्मेदारी दिखाए, इसराइल को लेबनान पर हमले रोकने पर मजबूर करे। अगर वादे पूरे ना हुए तो माहिदा खतरे में पड़ जाएगा। उधर लेबनान पर इसराइली हमलों के बायस 2 रोज में 80 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल के अपोजिशन लीडर की नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। यार लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू को 13 नाकामियों की जंग के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने अमरीकियों को एक ऐसा मंजरनामा बेचा जिसमें ईरानी हुकूमत गिरनी थी। नेतन्याहू ने खतरात और मुमकिना आलमी तन्हाई का नक्शा नहीं दिखाया। नेतन्याहू ने जंग के दौरान ही अमरीका का एतमाद खो दिया। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में शुरू होंगे। लेक लुसान समिट में अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। मोहम्मद बाकर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। अब्बास इराक़ची, सईद खतीबज़ादा और गवर्नर सेंट्रल बैंक शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के दौरे पर आए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना हुए। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकराती टीम का नाम मिनाब 168 रखा। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी आज स्विट्ज़रलैंड जाने का इम्कान है। कतरी वज़ीर आज़म पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भी स्विट्ज़रलैंड जाने का इंदिया। बोले, मुज़ाकरात से मुतालिक मामलात ठीक चल रहे हैं। सदर ट्रंप की कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। ग्रोसी मुज़ाकराती बैठक में शरीक होंगे। ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक तकनीकी मामलात पर रहनुमाई करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक मरतबा फिर ईरान का दौरा। तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने मुफाहमती मुसव्वदे में शामिल लबनान से मुतल्लिक शिक पर अमल दरामद पर जोर दिया। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार 4 मुस्लिम ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा की बैठक आज होगी। इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार की मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात भी मुतवक्के है।
आबनर होमस से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। 24 घंटे में तिजारती शिपिंग ट्रैफिक में इजाफा हुआ। ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक के 55 तिजारती जहाज़ों ने होमस को अबूर किया। 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल की तरसील हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा, अमरीकी अफवाज खित्ते में जहाज रानी की आज़ादी के लिए सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। बहरी रास्तों की हिफाजत और आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए इकदाम करते रहेंगे। ईरान 47 बरस मनमानी करता रहा। मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया है। ईरान को जंग में मुकम्मल शिकस्त हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हमारी हिकमत अमली के नताज वाज़ेह और मौसर हैं। बाएं बाजू के अहमकों और डेमोक्रेट्स को भी एहसास है। ट्रंप ने साबिक सदूर ओबामा और जो बाइडन को नाकाम करार देते हुए कहा, ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर नकद दिए, मालूम नहीं ओबामा ने ईरान को काबू करने के लिए फौज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उधर साबिक सदर ओबामा की हालिया जंग और ट्रंप इंतजामे के मुआहदे पर कड़ी तनकीद। कहा, हमने एक जंग लड़ी, अरबों डॉलर बहाए और फौज पर दबाव डाला, लेकिन इतने जानी और माली नुकसान के बाद हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। जंगबंदी होने पर बहुत खुश हूं। उम्मीद है ये बरकरार रहेगी। अमरीका और कतर ईरान को मुंजमद फंड्स तक महदूद रसाई देने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशिया की खरीदारी की इजाज़त दी जा सकती है। इब्तिदा में ईरान कतर में मौजूद 6 अरब डॉलर के फंड्स इस्तेमाल कर सकेगा। ईरानी मरकजी बैंक इन फंड्स से खुराक, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की अशिया खरीद सकेगा। ये इकदाम हालिया अमरीका ईरान मुआहिदे के तहत इब्तिदाई माली मराद का हिस्सा है। अमरीकी कांग्रेस वुमेन अप्रैल डेलनी की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने जंग के खात्मे में मदद करके एहसान किया है। लाकानूनियत पर मबनी जंग आलमी मैशत और जानी नुकसान का सबब बनी। समंदर पार अमरीकी फौजियों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत लाजिम है। मुस्तकबिल में अमरीकी जंगों के फैसलों में कांग्रेस को शामिल रखा जाए। अमरीकी सदर और इतालवी वज़ीर-ए-आज़म की लफ्ज़ी जंग तूल पकड़ने लगी। तस्वीर से मुतालिक जॉर्जिया मेलोनी के जवाब पर ट्रंप भी डट गए। कहा, मेलोनी ने उनके साथ बार बार तस्वीर लेने की दरख्वास्त की। हकीकत में मेलोनी की अपने मुल्क में मकबूलियत कम हो रही है, जिसकी एक वजह ईरान के खिलाफ अमरीका का साथ न देना है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी जवाब दे दिया। कहा, ट्रंप के मुसलसल और बिला जवाज हमले बेमानी हैं। उनकी मकबूलियत का ताल्लुक ट्रंप से दोस्ती या ताल्लुकात से नहीं, इटली के कौमी मफाद के दिफा से है। फौजी अड्डों से मुतालिक फैसले हमेशा मुआहिदों के मुताबिक किए। हमारी कोशिशें रंग लाई, खित्ते में जंग के बादल छट गए, अमन की फख्ता उड़ने लगी है। ये हमारी सियासी और सिफारती तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट दस्तावेज़ात में तज़ाद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, उनके खिलाफ जमा कराई गई तहरीक इस्तेहकाक हक़ाइक़ के बरक्स और गलत आदाद-ओ-शुमार पर मुनहसर है। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी है। ये माशी शरह नमू बढ़ाने वाला बजट है। तनख्वाहदारों और छोटे कारोबारी तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। ज़राअत और किसानों को भी रिलीफ दिया गया। फाइनेंस बिल में मज़ीद तजावीज़ शामिल करेंगे। कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब 55 करोड़ से ज़ायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। कर्जों की अदायगी के लिए 259 खरब 92 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस। मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 69 खरब 82 अरब से ज़ायद मुख्तस। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 10 खरब 71 अरब 39 करोड़ रखे गए। कौमी असम्बली के लिए 7 अरब 96 करोड़ रुपए और सेनेट के लिए 6 अरब 42 करोड़ मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब 44 करोड़, विफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब 4 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब 57 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और मुतफारिक अखराजात के लिए 57 अरब रुपए रखे गए।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में अहम फैसले। FBR और स्टेट बैंक के दरमियान टैक्स डिक्लेरेशन डाटा शेयरिंग की तजवीज़ मुस्तरद। FBR को बैंकिंग डाटा पर मबनी नताइज हासिल करने की मुजवजा शिक भी मुस्तरद। रुकन कमेटी शर्मिला फारूकी ने टैक्स दहिंदगान के डाटा का मुमकिना गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी की मंजूरी दे दी। स्क्रैप और वेस्ट इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 10% करने की तजवीज़ मुस्तरद। ड्यूटी 20% बरकरार रहेगी। सेक्रेटरी तिजारत ने कहा कुछ वेस्ट इंडस्ट्री मंगवाती हैं जिससे फ्यूल बनता है। मेंबर कमेटी नफीसा शाह ने जवाब दिया, पाकिस्तान वेस्ट से भरा पड़ा है, उससे फ्यूल क्यों नहीं बनाते। नेशनल टैरिफ पॉलिसी में लोकल वेस्ट की रिसाइकलिंग शामिल करें। सेक्रेटरी तिजारत बोले, पाकिस्तान में वेस्ट से फ्यूल बनाने की मशीनरी नहीं है। पार्लियामेंट की रिवायत है, सियासी रहनुमा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और सियासी तनाव बहुत ज़्यादा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करके अमन कायम करना है। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे हम उन्हें ख़त्म करेंगे।